हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल इग्नो गाइडेंस में। मैं आरती। चलिए आइए, आज का जो वीडियो है ये ओल्ड क्वेश्चन पेपर का होगा। 14 मार्च को आप लोगों के पेपर हैं, तो उसके कुछ ओल्ड क्वेश्चन पेपर आप लोगों को दे देते हैं, जैसे बीपीएससी 131, ईएसडी 02, ईएचआई 02, बीपीएई 102, बीआरडीई 101 और बीपीएससी 212। ठीक है, तो आज बीआरडीई 101 का ले लेते हैं ओल्ड क्वेश्चन पेपर। ओके, राइट। यानी कि रूरल डेवलपमेंट इंडियन कंटेंट्स, जून 2019 का ये आपका पेपर है। ठीक है, तो एक आइडिया लग जाता है कि किस तरह से आपके जो पेपर है वो किस तरह से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। तो देखिए, मार्क्स की बात करते हैं तो यहाँ पे 100 नंबर का यानी 100 नंबर का ये आपका पेपर होता है। ठीक है, 3 घंटे का पेपर होता है। नोट रहता है खंड का से किन्हीं 2 प्रश्नों को, खंड खा से 4 प्रश्न और खंड गा से 5 प्रश्नों के उत्तर देना है, और नोट तो कभी भी चेंज हो सकता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं प्रश्न की कौन कौन से आते हैं। 500 शब्दों में लिखना है। ठीक है, 2 प्रश्नों के उत्तर। ग्रामीण आधारभूत संरचना के प्रमुख घटकों तथा वर्तमान स्थिति का आपको वर्णन करना है। 20 नंबर का क्वेश्चन है। स्वैच्छिक संगठन से आप क्या समझते हैं? कपाट के प्रमुख उद्देश्यों और गतिविधियों की चर्चा कीजिए। ठीक है। ग्रामीण सामाजिक विकास की अवधारणा, कार्य नीतियों और प्रमुख कार्यक्रमों को स्पष्ट कीजिए। भारत में ग्राम विकास के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रशासनिक ढांचे पर प्रकाश डालिए। फिर यहाँ पे सेक्शन खा आ गया है बी, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देना है। 250 शब्द में परिवार तथा ग्रामीण भारत में परिवार की रचना में होने वाले परिवर्तन की प्रकृति का वर्णन करना है। ग्राम विकास के विभिन्न दृष्टिकोणों की चर्चा करना है। भारत में स्थायी ग्राम विकास की प्रमुख कार्य नीतियों पर प्रकाश डालना है। ठीक है, मार्तडम परियोजना की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के उद्देश्य, सिद्धांत और सीमाओं को स्पष्ट करना है। शिक्षा के क्षेत्र में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका का यहाँ पे वर्णन करना है। सेक्शन गा में देख लेते हैं। ऑलवेज की तरह टिप्पणी लिखने के लिए आई है। सामाजिक गतिशीलता, मानव प्रवास के कारक, जनवादी दृष्टिकोण। ठीक है, ग्रामीण स्वच्छता, बड़ौदा परियोजना, सूक्ष्म वित्त और ट्राइसेम, इसमें से 5 पे आपको टिप्पणी करनी है। ठीक है, ओके। ये पेपर जून 2019 का है। अब देख लेते हैं जून 2019 के शायद 2 इसमें ओपन हो गए हैं। चलिए कोई बात नहीं। अब हम दूसरा पेपर देख लेते हैं जून 2020 का। ठीक है ना, तो जून 2020 में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए? क्या पिछले कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए हैं या फिर नए क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं? तो देखिए, यहाँ पर ग्रामीण सामाजिक संरचना की प्रमुख विशेषताएं, परिवार, नातेदारी और विवाह के संदर्भ में वर्णन करना है। तो यदि आपको ये क्वेश्चन नहीं मिला है तो ईएसओ 16 देख लीजिएगा, उसमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा ईएसओ 16 में। ठीक है ना, परिवार, नातेदारी, विवाह वगैरह क्या होता है। विकास के विभिन्न घटकों की चर्चा करना है। ग्राम विकास से आप क्या समझते हैं? ग्राम विकास के विभिन्न मुद्दों की चर्चा करना है। सॉरी। और ये जो आपका पेपर है 20 नंबर का है। ठीक है, ग्राम विकास में राज्य के महत्व और भूमिका को स्पष्ट करना है। इसी तरह से सेक्शन बी में देख लेते हैं। 4 प्रश्नों के उत्तर देने 250 शब्दों में। स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका और कार्यों का वर्णन करना है। शिक्षा के प्रमुख कार्यों की संक्षेप में चर्चा करना है। सशक्तिकरण की अवधारणा और प्रमुख घटकों को स्पष्ट करना है। भारत में ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल के लिए आधारभूत संरचना का वर्णन करना है। बड़ौदा परियोजना के उद्देश्य, कार्यक्रम, नीतियां, सीख की चर्चा। देखिए, बड़ौदा परियोजना टिप्पणी करने के लिए उसमें आया था और इसमें सीधे क्वेश्चन में दे दिया है। ठीक है, संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम 1992 की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करिए। 73वां संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम शिक्षा का अधिकार अधिनियम जिसे कहते हैं वो जाना जाता है। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम आपको यहाँ पे बताना है, लिखना है। ठीक है, फिर 5 पर टिप्पणी करनी है। प्रसंस्करण, सहकारिता, सामुदायिक विकास कार्यक्रम के उद्देश्य, भारत में उभरता ग्रामीण समाज, सामाजिक गतिशीलता, मानव प्रव्रजन, सर्व शिक्षा अभियान, मानव निर्भरता सूचकांक और हरित क्रांति का प्रभाव। ओके, राइट। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अब फरवरी 2021 का देख लेते हैं, लेटेस्ट देख लेते हैं क्वेश्चन कि क्या ये जो 2 साल के अभी हम पेपर देख के आए हैं इनमें से कुछ भारत में ग्राम विकास मिलता जुलता है या नहीं। ठीक है, चलिए, प्रिंटिंग से भी लग रहा है कि नया पेपर है। चलिए, खंड का यानी सेक्शन ए से 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पारंपरिक शक्ति संरचना से आप क्या समझते हैं? और उसमें सामाजिक शक्ति से, उसमें सामाजिक संरचना था, यहाँ पे पारंपरिक शक्ति संरचना हो गया। भारत में पारंपरिक शक्ति संरचना के लोकतंत्रीकरण का वर्णन करना है। मानव प्रव्रजन की संकल्पना, प्रव्रजन पहले भी क्वेश्चन आया था, देखिए अभी भी आ गया है। तो मानव प्रव्रजन की संकल्पना और कारकों का वर्णन करना है। ग्रामीण और शहरी समाजों में इसके प्रभाव को स्पष्ट करना है।
ग्राम विकास के प्रमुख दृष्टिकोणों की चर्चा करना है। ग्राम विकास पहले के भी क्वेश्चन में आ चुका है। भारत में विभिन्न स्तरों पर ग्राम विकास के लिए प्रशासनिक संरचनाओं को स्पष्ट कीजिए। देखिए ग्राम विकास से 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। आप रूरल डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं यानी ग्राम विकास ही पढ़ रहे हैं और उससे क्वेश्चन न पूछे तो कैसे हो सकता है ना। फिर यहाँ पे सेक्शन बी देख लेते हैं। 4 प्रश्न करने हैं, 250 शब्दों में लिखने हैं। 250 शब्द में कितने पेज होंगे, तो ऑलरेडी ग्रुप में मैंने ये वीडियो डाला है, यदि आपने वॉच नहीं किया तो वॉच कर लीजिएगा। भारत में ग्रामीण और शहरी समाजों में निरंतरता और परिवर्तन की चर्चा करना है। सहकारिता प्रणालियों के प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। भारत में पंचायती राज संस्थाओं के विकास को स्पष्ट करिए, ठीक है। और चीन में ग्राम विकास की महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन करना है। भारत में प्रमुख ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों को स्पष्ट करना है। भारत में पर्यावरण संरक्षण में गैर सरकारी संगठन के एनजीओ जो होते हैं उनकी भूमिका का वर्णन करना है। और लास्ट वाला टिप्पणी के लिए होता है, 100 शब्द में लिखना है। 5 में करने हैं, जनजाति समाज, ग्रामीण उद्योग, मनरेगा, महात्मा गांधी ग्रामीण राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, ग्रामीण स्वच्छता, कमजोर और मजबूत स्थायित्व, श्री निकेतन परियोजना, सूक्ष्म वित्त की अवधारणा, नर्मदा बचाओ आंदोलन। एक चीज जरूर आपको सजेशन दूंगी कि जो टिप्पणी के लिए ये दिए हुए हैं ना, टिप्पणियों में इनमें क्वेश्चन भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, तो क्वेश्चन आए तो आपसे बन जाए। पिछली बार कौन सी परियोजना आई थी, इस बार देखिए श्री निकेतन परियोजना आ गई, तो हो सकता है कि इस बार की एग्जाम में श्री निकेतन परियोजना टिप्पणी में ना पूछ के क्वेश्चन में पूछ ले, ठीक है ना। इसलिए पढ़ लीजिएगा इसको, श्री निकेतन परियोजना। अगर मेरे पास बुक होगी, मेरे पास टाइम होगा तो इनके कुछ आंसर्स मैं आपके लिए डाल दूंगी। चलिए जून 2018 का देख लेते हैं, ओके, ठीक है। जाति व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताएं कीजिए। ये 16 समाजशास्त्र वाले वीडियो में देख लीजिएगा, यदि आपको नहीं मिला है तो मिल जाएगा। ग्रामीण समाज में परिवर्तन के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए प्रयासों को स्पष्ट करना है। ग्राम विकास के प्रमुख मुद्दों का वर्णन करना है, तो ग्राम विकास पढ़ना ही आपको है। ग्रामीण आधिकारिक संरचना के प्रमुख घटक क्या है और ग्रामीण आधिकारिक संरचना की वर्तमान स्थिति की आपको यहाँ पे चर्चा करना है, ओके। अब यहाँ पे सेक्शन बी आ गया है, 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, 250 शब्दों में, 10 अंक का एक क्वेश्चन है। पर्यावरण संरक्षण में गैर सरकारी संगठनों के, देखिए जस्ट अभी ये क्वेश्चन देख के ही आ रहे हैं। भारत में ग्रामीण शिक्षा की वर्तमान स्थिति का वर्णन करिए, ये भी क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है। बांग्लादेश में ग्राम विकास कार्यक्रम को संक्षेप में वर्णन कीजिए, दूसरे वाले में चीन में था। 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 की प्रमुख विशेषताओं का कीजिए, लीजिए, ये दूसरी या तीसरी बार क्वेश्चन पूछा गया है। 73वां संवैधानिक संशोधन देखिए आ गया ना। मनरेगा के प्रमुख प्रावधानों को स्पष्ट कीजिए, मैंने कहा था टिप्पणी में पूछा था, अब इस बार देखिए क्वेश्चन ही पूछ लिया है। तो जिसमें क्वेश्चन नहीं पूछता तो उसको टिप्पणी में डाल देता है, कभी कभी टिप्पणी वाला क्वेश्चन में डाल देता है, तो टिप्पणी 100% तैयार कर लीजिएगा, ठीक है, लॉन्ग में, ताकि क्वेश्चन में पूछे तो बन ही जाए। क्वेश्चन नहीं आएगा, टिप्पणी पूछेगा, शॉर्ट में तो लिख ही लेंगे। ग्रामीण भारत के मानव प्रव्रजन, देखिए मानव प्रव्रजन का फिर आ गया क्वेश्चन, कारकों और प्रभावों की विवेचना करना है, ठीक है ना। और 5 पर टिप्पणी करनी है। बाजार अर्थव्यवस्था, परिवर्तनवादी क्रांतिकारी दृष्टिकोण, सूक्ष्म वित्त, ग्रामीण स्वच्छता, ग्राम निधि, नए ग्रामीण राजनीतिक, अभिजात वर्ग का अभ्युदय। अभिजात वर्ग का अभ्युदय क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा, पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट हो सकता है ये, ठीक है ना। युवा और विकास, जैव विविधता के खतरे, जैव विविधता भी पढ़ लीजिएगा, पर्यावरण से संबंधित है, तो हो सकता है कि इससे क्या कर ले, इससे क्वेश्चन लॉन्ग में दे दे 10 नंबर का या 20 नंबर का। लास्ट क्वेश्चन पेपर ले लेते हैं चलते चलते। BRD 101 का ये है आपका दिसंबर 2017 का। आप 17 का भी एक पेपर देख लेते हैं, पुराना 21 का भी देखा, 17 का भी देख लेते हैं कि आखिर क्या सिमिलरिटीज है, कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हुए, ठीक है, तो इससे एक आइडिया लग जाएगा। तो देखिए ग्रामीण भारत में उभरती शक्ति संरचना की व्याख्या करना है। उभरती शक्ति संरचना, शक्ति संरचना से एक क्वेश्चन आया था। स्थायी विकास की परिभाषा दीजिए। स्थायी विकास के लिए विभिन्न कार्य नीतियों तथा प्रयासों की व्याख्या कीजिए। स्थायी विकास तो नहीं था, लेकिन हाँ विकास से क्वेश्चन टिप्पणी करने के लिए आया था। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर एक निबंध लिखिए। देखिए विकास फिर आ गया, सामुदायिक विकास आ गया। कपार्ट के उद्देश्यों और गतिविधियों की विवेचना कीजिए। कपार्ट आया था आपका, जो फर्स्ट वाला पेपर मैंने बताया था उसमें कपार्ट था, तो ये भी क्वेश्चन जो है देखिए 2018-17 का है, उसमें देखिए पूछा गया 17 में, ठीक है। सेक्शन बी आ गया। सेक्शन बी में क्या करना, 250 शब्दों में लिखने हैं। भारतीय ग्रामीण समाज के जजमानी व्यवस्था के आधुनिक ग्रामीण अर्थव्यवस्था में परिवर्तन की व्याख्या करना। जो जजमानी व्यवस्था थी उससे आधुनिक ग्रामीण अर्थव्यवस्था में परिवर्तन की व्याख्या करना। विकास के विभिन्न घटकों का वर्णन कीजिए। विकास से तीसरा क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है, सोचिए, ठीक है। भारत में ग्रामीण ऋण संरचना की महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ग्रामीण नगरीय पारस्परिक क्रियाओं का एक टिप्पणी लिखना है इसमें क्रियाओं पर, ठीक है।
ग्रामीण विकास के प्रमुख मुद्दों की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। विकास को तो उठा ही लिया है उसने, और जिसने विकास पढ़ा होगा इसका पेपर बहुत अच्छा गया रहा होगा। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के उद्देश्यों और कार्यों का वर्णन कीजिए। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आपका मनरेगा भी तो आता, बहुत सारे वो चलाए गए हैं, ठीक है ना। फिर टिप्पणी करने के लिए आ गया सामाजिक गतिशीलता, प्रबल जाति, मानव विकास की अवधारणा, बड़ौदा परियोजना, सहकारिता की अवधारणा, हरित क्रांति, शिक्षा अभियान, वाटर सेट प्रबंधन कार्यक्रम। इनमें से आपको क्या करना है, टिप्पणी करना है। तो अगर हम 17 का देखें, 17 में 2-3 क्वेश्चन है जो ऐसे लगते हैं कि अभी के प्रेजेंट टाइम में क्वेश्चन से मिलते हुए हैं, लेकिन आप यदि 18-19 से देखिए तो 19 से 21 के बीच में क्वेश्चन पेपर में बहुत सिमिलरिटीज है, बहुत समानताएं हैं, जनरली क्वेश्चन जो है रिपीट हुए हैं, ठीक है। तो ये था BRD 101, यानी कि भारत में ग्राम विकास का ओल्ड क्वेश्चन पेपर। इसका PDF लिंक में अवेलेबल नहीं करवा पाऊंगी, तो आप इसको पॉज करिए वीडियो को, क्वेश्चन लिख लीजिए, और मैं कोशिश करूंगी 14 को आपका ये पेपर है तो मैं कोशिश करूंगी कि इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है और उनके आंसर जो 2-3 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आपको अवेलेबल करवा दूं, लेकिन वो भी व्यूज के अकॉर्डिंग, यार अच्छे व्यूज मिलते हैं तभी मैं इनके आंसर अवेलेबल करवाऊंगी। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और साथ ही साथ में हमारे ग्रुप से जुड़ जाइए। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप का, टेलीग्राम का, तो उससे जुड़ जाइए। जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, जो भी वीडियो होंगे वहां पे भी मैं डालती हूँ, तो आपको मिल जाया करेंगे इजी से। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में इन्फॉर्मेशन के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। टेक केयर, बाय।